हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के लिए इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हो वर्सेस आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो यू वर्सेस देम, योर फीलिंग्स वर्सेस देयर फीलिंग्स। ठीक है, मतलब दोनों की फीलिंग्स चेक करेंगे। बट ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है। ठीक है, तो इसको पर्सनल रीडिंग की तरह मत देखो। और शुरू करते हैं रीडिंग को। ओके, पहले मैं आपकी फीलिंग्स चेक करूंगी कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। फिर हम उनका एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। मेरे हैंड रिटन कार्ड्स से शुरुआत कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताए मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है इस वक्त इस रिश्ते को लेकर, उस पर्सन को लेकर। वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स क्या है। डिवाइन प्लीज बताए। ओके, प्लीज डिवाइन बताए मेरे व्यूअर की फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स क्या है। वो क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए। आई एम फोर्स्ड टू गिव अप ऑन यू। ओके, व्हाट मोर? प्रिटेंडिंग नॉट टू केयर बट लिटरली डाइंग टू सी यू। व्हाट मोर? और क्या एनर्जीज है आपकी? डिड आई रिस्क यू फॉर द रॉन्ग वन? क्लैरिटी। I wanted to spend more time with you. मैंने तुम्हें तुम जैसे भी हो एक्सेप्ट कर लिया है। नॉट सीरियस। तो ये आपकी फीलिंग्स है, आपकी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में, आई कांट फेक माई फीलिंग्स एनी मोर। ओके, चलो क्लैरिफाई करेंगे। टैरो डेक यूज करूंगी और ओरेकल डेक यूज करूंगी। फर्स्ट लेट्स क्लैरिफाई द फर्स्ट कार्ड। आई एम फोर्स्ड टू गिव अप ऑन यू की एनर्जी क्यों है? आई एम फोर्स्ड टू गिव अप ऑन यू क्यों है यहाँ पे? आई एम फोर्स्ड टू गिव अप ऑन यू। वाई इज दिस एनर्जी योर टाइम? और क्या है? आई एम फोर्स्ड ऑन टू गिव अप ऑन योर टाइम की एनर्जी क्यों आई है? आई एम फोर्स्ड टू गिव अप ऑन यू एंड टाइम की एनर्जी क्यों आई है? द लवर्स। एक चीज तो है गाइज, आप प्यार तो करते हो इस पर्सन से, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। आपकी फीलिंग्स पे बिल्कुल मुझे शक नहीं है। यू लव दिस पर्सन एंड प्यार ही है, नॉट फ्रेंडशिप, नॉट अट्रैक्शन। यू लव दिस पर्सन, लाइक रोमांटिक फीलिंग्स है। ओके, अब ना क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको ऐसा फील होने लग गया है कि आप बस वेट कर रहे हो इस रिश्ते में। आपको बस वेट कराया जा रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा आपको, चीजें इंप्रूव नहीं हो रही है। सामने वाला बस आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, आपको वेट कराया जा रहा है और आप वेट करे जा रहे हो। वो बार बार आपके लाइफ में आता है, जाता है, कभी आपसे बात करता है, नहीं करता है। जेंडर पे मत जाओ गाइज। मैं जेंडर, देखो टैरो रीडिंग कभी भी जेंडर स्पेसिफिक या जेंडर बायस नहीं होती है। ठीक है, हम यहाँ पे एनर्जीज रीड कर रहे हैं कार्ड्स के थ्रू, नॉट समवंस जेंडर। हाँ, अगर क्वेश्चन वैसा हो कि जेंडर क्या है, तो हम क्वेश्चन वैसा पूछ के कार्ड्स भी वैसे निकालेंगे और आंसर भी जेंडर पे ही देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जेंडर, किसी जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज आप उस चीज पे फोकस मत करो कि मैं वो कर रही हूँ, कर रहा हूँ। इन चीजों पे फोकस मत करो, मैं क्या बता रही हूँ उस पे फोकस करो। ओके, तो यहाँ पे ना क्या हो रहा है, आपको लिटरली ऐसा महसूस होने लग गया है कि मैं कितना इंतजार करूं, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, कोई सोल्यूशन ही मिल नहीं रहा है। मैं बस वेट ही करे जा रहा हूँ या वेट ही करे जा रही हूँ। तो आप थक चुके हो काइंड ऑफ। प्यार तो आप बहुत करते हो, चीजें आप सही करना चाहते हो,
आप रिश्ता आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, आप प्यार में एक दूसरे के डूबना चाहते हो। लेकिन अगर सामने वाला आपको आपके लाइफ में कंसिस्टेंट रह ही नहीं रहा, वो बार-बार आपके लाइफ में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आपको वेट करवा रहा है, तो एक वक़्त ऐसा आता है ना कि या तो हमारे मन में ही ये आने लग जाता है कि चलो यार मूव ऑन कर लेते हैं, ऑलरेडी इतना टाइम बर्बाद कर दिया है इस पर्सन पे मैंने, कुछ हो तो नहीं रहा। तो या तो आप ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए हो, ऐसे थॉट्स आपके मन में आने लग गए हैं कि भाई मैं बस हो गया, अभी मैं इस पर्सन के बारे में इस पर गिव अप कर देती हूँ या कर देता हूँ। या तो सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है आगे बढ़ने के अलावा। भले आप चाहो ना चाहो, आपके पास इस वक्त आपको लग रहा है कि मेरी सिचुएशन ही ऐसी फोर्स हो गई है कि मैं एम फोर्स्ड, मतलब मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लूँ या मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर लूँ। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है। प्रिटेंडिंग नॉट टू केयर बट लिटरली डाइंग टू सी यू की एनर्जी क्यों है? डिवाइन फेमिनाइन। एंड टैरो कार्ड से भी देखते हैं, प्रिटेंडिंग नॉट टू केयर बट लिटरली डाइंग टू सी यू एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्यों है? ये क्या दर्शा रहा है? ओके देखो क्या है ना, आप अपने आप में काफ़ी बैलेंस्ड हो, आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है। आप एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन हो या फिर आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो आपको ना प्यार का मतलब पता है, आपको किसी की केयर करना, जिस रिश्ते में हो उसमें अपना पूरा अपने आप को झोंक देना, अपने आप को पूरा समर्पित कर देना, दिल से प्यार करना, केयर करना आपको बहुत अच्छे से आता है, बखूबी आता है। ठीक है, और ना मुझे नहीं लगता कि आपके लाइफ में या आपके अंदर कोई कमी है, आप कंप्लीट पैकेज हो, आप कंप्लीट हो अपने आप में। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन से इतना प्यार करते हो कि चाहे ये आपसे बेटर हो या ना हो, आप फिर भी इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। अगर आप 10 on 10 हो और ये पर्सन 7 on 10 है, फिर भी आप इनसे बहुत प्यार करते हो। ठीक है, आप ऐसा दिखा रहे हो दुनिया को, इस पर्सन को, कि मैं तो खुश हूँ, मेरे लाइफ में तो कोई कमी नहीं है। इस पर्सन को स्पेशली आप दिखा रहे हो, या आपको दिखाना पड़ रहा है ऐसे कि मैं ठीक हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से। लेकिन आपको पता है, आपको पता है कि आपको कितना फर्क पड़ रहा है। लिटरली आप मरे जा रहे हो इस पर्सन को देखने के लिए, इनसे बात करने के लिए, इनसे मिलने के लिए, और ये वापस आपकी लाइफ में आ जाए या रिश्ता पहले जैसा हो जाए, इसके लिए आपकी अंदर एक बेचैनी मुझे दिख रही है, खलचल दिख रही है। बट आप दिखा नहीं रहे हो, आप बाहर से एकदम सॉर्टेड लग रहे हो, आपके पास सब कुछ है, ऐसा आप दिख रहे हो। ठीक है, बट रियलिटी आपको ही पता है कि अंदर से आप टूट रहे हो। डिड आई रिस्क यू फॉर रॉन्ग वन? बिगिनिंग्स। टैरो कार्ड से भी देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइज मुझे ना ऐसा लगता है, देखो ये अभी जो मैं बता रही हूँ ना, ये कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगा, सबसे नहीं करेगा। ठीक है, आपके लाइफ में मुझे लगता है कोई आया, या तो इस पर्सन के होते हुए या तो इस पर्सन के बाद, जिसने वो सब आपको दिया जो ये पर्सन नहीं दे पा रहा था। ठीक है, मतलब लिटरली इस पर्सन की कमी पूरी करी किसी और ने, और आप बहुत अट्रैक्ट हो गए उस पर्सन की तरफ, और आपने जो सेकंड पर्सन है उसके साथ एक न्यू बिगनिंग कर दी। ठीक है, और आपके पार्टनर को आपने छोड़ दिया, आगे बढ़ गए आप। अब आपको अब आप ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए हो जहां पे आप डाउट करने लग गए हो कि क्या मैंने गलत इंसान के लिए तुम्हें छोड़ दिया, क्या मैंने गलत चॉइस कर ली, क्या मैंने गलती कर दी, तुम्हारे बाद या तुम्हारे होते हुए किसी और को अपनी लाइफ में आने दिया, अट्रैक्ट हो गई किसी और के टुवर्ड्स। क्योंकि आपको अब ऐसा फील होने लग गया कि जो भी इंसान ये है ना, जिसके लिए मतलब जो आपके पार्टनर के अलावा थर्ड पर्सन जो आपके लाइफ में आया है, आपको ऐसा लगने लग गया है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन था, टेम्पररी था ये सब। मतलब जो भी पर्सन उसकी तरफ आप टेम्पररीली अट्रैक्ट हुए,
सो आपको पछतावा तो हो रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं दिमाग में। ओके, अब अगेन बता रही हूँ, ये सबके लिए नहीं है ये एनर्जी। ये कुछ लोगों के लिए है जिनके लाइफ में कोई और आया, या तो इस पर्सन के होते हुए या तो इस पर्सन के बाद, और आपको बहुत रिग्रेट हो रहा है। क्लैरिटी की एनर्जी क्यों है? वाई इज दिस क्लैरिटी हियर? नरिश, और बताइए डिवाइन। टेन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ना ऐसा लग रहा है गाइस, अभी आप थोड़ा सा ना लिबरेटेड फील कर रहे हो, ठीक है? मतलब क्या मतलब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा फ्री महसूस कर रहे हो आप। आपको, अगर आप इस पर्सन से दूर हो इस वक्त, हाँ आप मिस कर रहे हो इस पर्सन को, ठीक है, प्यार वैसा ही है, आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन ना, इस पर्सन से दूर रहने के बाद आपको काफी क्लैरिटी आई है कि भाई, इस इंसान के लिए तो मैंने खुद को इग्नोर कर दिया, मैं खुद से प्यार करना भूल गई, मैंने खुद की ग्रोथ पे, खुद की लाइफ पे, खुद की हेल्थ पे, खुद की बॉडी पे ध्यान देना ही छोड़ दिया, खुद के करियर पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। मेरी भी अपनी एक लाइफ है, मैंने तो खुद को मतलब साइड लाइन ही कर दिया इस पर्सन के लिए। तो अब आपको थोड़ी क्लैरिटी आ रही है कि भाई मैं भी हूँ कुछ, मुझे खुद पे भी ध्यान देना है, मुझे खुद की भी केयर करनी है, ठीक है? आप बहुत ही बर्डन हो गए थे इस पर्सन के नीचे, आप लिटरली दब गए थे कि भाई, उठ रहे हो तो इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, सो रहे हो तो सो नहीं पा रहे हो, इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, सपने भी इसी पर्सन के आ रहे हैं। आप खुद को कहीं ना कहीं खो खो गए थे आप। नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर सेल्फ, आप खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो थोड़ा सा ना, अगर आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, यू आर यूजिंग दिस टाइम टू फाइंड योर सेल्फ, टू लव योर सेल्फ। थोड़ा बर्डन कम हुआ है ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है? विच इज़ गुड, अच्छी चीज़ है अगर ऐसा हो रहा है तो, ठीक है? आई वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, एस्केपिंग। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दी, स्पेशली अगर आप एक लड़की हो या फिर आप एक लड़का हो एंड बहुत इमोशनल हो। लड़कियां तो बहुत इमोशनल होती है, बट ऐसा नहीं कि लड़के इमोशनल नहीं होते। बट मैं स्पेशली ये लड़कियों के लिए बता रही हूँ, ठीक है? देखो क्या है ना, जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वो एक मर्द है या फिर वो एक मेल है, वो, यू आर डीलिंग विद अ मैन, राइट? उनका जो सोचने का तरीका होता है या उनका जो ब्रेन होता है, उनकी जो थिंकिंग पावर होती है, जैसे वो सोचते हैं, हमसे बहुत अलग होती है। हम थोड़े ना इमोशनल होते हैं, एंड जो जिससे भी हम डील कर रहे हैं, हमारे पार्टनर, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है? तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो या पागलों की तरह मतलब इमोशनल डिसीजंस ले रहे हो, खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचे जा रहे हो कि भाई मुझे उसकी खुशी के बारे में सोचना है, मैं तो उसी के लिए जी रही हूँ, ये छोड़ दो। आपको अभी नहीं, बाद में पछतावा होगा, जब वही इंसान आपको ये बोलेगा कि मैंने बोला था कि तुझे मेरे लिए ये छोड़, मैंने बोला था कि मेरे बारे में सोच, मैंने बोला था मेरे लिए ये कर। और तब इतना आपको हर्ट होगा ना, लिटरली आपके हार्ट में पेन होगा। तो प्लीज थोड़ा सा ना सेल्फिश हो जाओ, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ उस पर्सन से प्यार करना छोड़ दो, मत करो प्यार, और करो, लेकिन प्यार पागलों की तरह मत करो, बेवकूफों की तरह मत करो। बी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक रहो थोड़ा सा। अपने पार्टनर से ही सीखो कि आप नोटिस करो कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको कितना फर्क पड़ता है और आपके पार्टनर को कितना फर्क पड़ता है। मैं ये लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ स्पेशली। तो इतना भी मतलब पागल मत हो जाओ। ट्रस्ट मी गाइज, मैं आज 34 ईयर की हूँ, मुझे भी नहीं लग रहा है मैं 34 ईयर की हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है, जितना ज़्यादा आप इमोशनल रहोगे, जितना ज़्यादा चेज करोगे, जितना ज़्यादा रोओगे, जितना वीक रहोगे ना आप, सामने वाला उतना स्ट्रांग बनता जाएगा और उसको उतना ही फर्क पड़ना बंद होता जाएगा। हर चीज़ करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। अब प्यार किया है तो
अपना 100% दो, लेकिन 200% मत दो। एक लिमिट रखो, एक बाउंड्री रखो, उतना ही करो जितना सामने वाला कर रहा है ना, उतना ही करो। अगर आपसे बात करके सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है, सॉरी, अगर आपसे बात ना करके सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप भी पागल मत हो। कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है गाइस, ट्रस्ट मी। आगे जाके ना ये टिप आपको समझ में आएगी और आपको मेरी याद आएगी कि पूजा दी ने ये समझाया था। प्रैक्टिकल हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, निब्बा निब्बियों की तरह, पागलों की तरह प्यार में पागल मत हो जाओ, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, आई वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू। आपको ना ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पर्सन के साथ जितना वक्त बिताना था उतना टाइम मुझे नहीं मिला, ये पर्सन बार बार मुझसे दूर जाता जाता है, ये पर्सन बार बार मुझे अवॉइड करता है, मुझसे दूर भागता है, मुझे ब्लॉक कर देता है, मुझे अपने से दूर ढकेल देता है, तो इसकी वजह से मुझे इसके साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। आपकी इच्छा बहुत है इस पर्सन के साथ और वक्त बिताने की, उनसे और प्यार पाने की। स्पेशली मुझे लगता है आपको इस पर्सन से कुछ स्टेबल ऑफर चाहिए था जो आपको नहीं मिल रहा है या नहीं मिला है, ठीक है। सो यू आर मिसिंग दैट, आपको ये मिसिंग लग रहा है इस रिश्ते में। मैंने तुम्हें तुम जैसे भी हो एक्सेप्ट कर लिया है। सॉरो, व्हाट मोर डू वी हैव। देखो मुझे ना आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे आप, मैंने अभी आपको जो समझाया ना एग्जैक्टली वही, कि खुद को तकलीफ पहुंचा के, खुद सैड रह के, सामने वाले के नाटक सहना, सामने वाले के लिए एकदम मतलब उसको भगवान की तरह पूजना बंद कर दो, क्योंकि आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो। आपको इस पर्सन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खलती है, जो आपको पसंद नहीं आती है, लेकिन आप जैसे भी है ये पर्सन, आप इनको माफ़ करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो विथ अ ओपन हार्ट, ठीक है। खुद को चाहे जितना भी दुख पहुंचे, खुद आप कितना भी सैड रहो, डिप्रेस्ड रहो, यू आर रेडी टू टेक दिस पर्सन, एक्सेप्ट दिस पर्सन एज दे आर, ठीक है। यहाँ पे आप गलत जा रहे हो। अगर आपको सैड फील हो रहा है, अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, बोलना सीखो, स्टैंड लेना सीखो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना सीखो। सामने वाला अगर आपको, आपकी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा है, अगर उसको आपकी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है, उसको बस खुद का ही पड़ा है, उसको लग रहा है आप किच किच कर रहे हो या आप बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो, तो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। हमेशा ना भाई, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे करियर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आपकी शादी हुई हो, आप इन लॉज के घर में रह रहे हो, या आप अपने सिर्फ हस्बैंड के साथ रह रहे हो, या आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, या जो भी है गाइस, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, दुनिया नहीं आती है। और ये जो बेचारा वाला एटीट्यूड है ना कि भाई मैं तो सह लूंगी, ये सब पिक्चरों में अच्छा लगता है, रियलिटी में अगर आप जितना सहोगे सामने वाला आपको उतना परेशान करेगा। ट्रस्ट मी, बोलना सीखो, स्टैंड लेना सीखो। हाँ, अननेसेसरी जगहों पे, जहाँ पे कीचड़ कीचड़ गिरा हुआ है, वहां पे आपको नहीं जाना है, लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि टू मच हो गया है और अगर मैंने नहीं बोला तो चीज़ें खराब हो सकती है, तो ट्रस्ट मी, आपको बोलने की ज़रूरत है बिफोर इट्स टू लेट। नॉट सीरियस की एनर्जी क्यों है आपकी? इल्यूसिव, आपको लग रहा है ये पर्सन मेरे ऊपर सीरियस नहीं है, आपको हैवी डाउट हो रहा है ये पर्सन मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, या ये मुझसे कुछ झूठ बोल रहा है, या ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, या ये मुझे फंसा रहा है, कुछ तो डाउट है गाइज आपको। एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके। इग्नोर मत करो। अगर आपको लगता है कि मैं इस पर्सन से दिल से प्यार कर रही हूँ लेकिन ये मेरे से नहीं कर रहा है, ये झूठा है, सीरियस नहीं है, तो हो सकता है। अपने इंट्यूशन को नकारो मत, अपनी गट फीलिंग को डिसमिस मत करो, ट्रस्ट करो अपने आप को, ठीक है। और उतना ही करो, अगेन बोलूंगी, उतना ही करो जितना सामने वाला कर रहा है। अगर वो आपके बिना खुश है, आप भी उसके बिना खुश रहना सीखो। आप जो दुनिया में जी रहे हो ना, सीरियल वाली या वेब सीरीज वाली, वो वेब सीरीज में ही अच्छा लगता है, रियलिटी में उसका कोई लेना देना नहीं है। गाइज मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। अब ना मेरे पास कुछ क्लाइंट्स, मतलब जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनमें से कुछ लोग ना, उनका कुछ करियर नहीं है, कुछ भी करियर नहीं है। स्पेशली लड़कियों का मुझे इतना बुरा लगता है। आज के दौर में उल्टा लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना, पैसे कमाना, अपने पैर पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। एंड आज 2026 में अगर आपके पास पैसे नहीं है, मतलब 1000 रुपए भी आप नहीं कमा रहे हो, आपके पास 1000 रुपए तक नहीं है,
तो आप या तो प्यार करने की उम्र नहीं है आपकी अभी, करियर पे फोकस करने की उम्र है, आप प्यार के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है? सॉरी टू से दिस, लेकिन प्लीज़ अपने करियर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, पैसे कमाओ, अपने स्किल्स पे वर्क करो, अपने करियर, अपने एकेडमिक्स में ध्यान दो। आप अगर आपके पास अगर 1000 रुपए भी नहीं है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके पास अभी-अभी आपके पर्स में या आपके एटीएम में 1000 रुपए नहीं है, ट्रस्ट मी, प्यार-व्यार छोड़ो, करियर पे फोकस करो सबसे पहले तो, ठीक है? क्योंकि आपको अभी नहीं समझेगा, जब टाइम निकल जाएगा ना, तब आपको बहुत पछतावा होगा कि भाई कुछ नहीं होता, पैसा बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी गाइस, पैसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जब कुछ नहीं होता ना, तो पैसा ही आपके काम आता है। आजकल तो लोग भी काम नहीं आते हैं, ठीक है? तो लड़कियों को तो स्पेशली मैं बोलूँगी, लड़के तो कर ही लेते हैं वैसे भी। लड़कियों को मैं स्पेशली बोलना चाह रही हूँ, स्पेशली आप अगर निब्बा-निब्बी वाली एज में हो और प्यार-व्यार, इश्क, मोहब्बत कुछ नहीं है, अट्रैक्शन है, कुछ पल के लिए है, प्लीज़ अपने करियर पे फ़ोकस करो। एटलीस्ट आपके पास 1000 रुपए तो होने चाहिए। मतलब मेरे मिनिमम चार्जेस भी अगर आप नहीं पे कर पा रहे हो, तो समझ जाओ कि आप प्यार अभी आपके लिए नहीं है, अभी आपके लिए करियर है, ठीक है? सो ट्रस्ट मी गाइस, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूँ या मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी को जज भी नहीं कर रही हूँ। मैं आपको रियलिटी से रूबरू करवा रही हूँ, पैसे कमाओ। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके जेब में अभी 1000 रुपए भी नहीं है, चलो 1000 छोड़ो, 500 नहीं है, समझ जाओ आपको करियर पे फ़ोकस करना है, बाबू सोना पे फ़ोकस नहीं करना है आपको, ठीक है? तो ये आपकी एनर्जी थी, चलो देखते हैं आपके पार्टनर अभी क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। चलो गाइस, देखते हैं आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, और जो मैंने बताया है वो सीरियसली लो। अगर सीरियसली नहीं लोगे, आपके लिए आगे जाके मुश्किल है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर के लिए कि पार्टनर उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर के पार्टनर उनके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं इस रिश्ते के बारे में और उनके बारे में। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, ओके? आई वॉन्ट टू विन यू बैक, messed up, major confessions. Yes, I'm still attached to you, unavailable. Day by day, I'm really becoming hopeless. एंड बॉटम ऑफ द डेक है, तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है। अच्छा भाई, आपके पार्टनर को लगता है आपके अंदर ईगो है। एनीवेज, उनकी सोच है, कुछ कर नहीं सकते हम। चलो क्लैरिफाई करेंगे। दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना बहुत आसान होता है, वही आपके पार्टनर करते हैं। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। क्या ये एनर्जी क्या है, मतलब क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं? ओके, ब्यूटी, व्हाट मोर, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, मैं इस बात पे कमेंट नहीं करूंगी कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, अभी तो नहीं करूंगी, वो मैं आगे बताऊंगी आपको जब मुझे फील होगा। एक चीज तो मुझे क्लियरली पता चल गई है यहाँ पे रीडिंग के शुरू में ही, आपसे, आपके ब्यूटी से ये पर्सन बहुत ही प्रभावित है। दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, और अलग ही लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपके लिए। इनको ऐसा लगता है आप सिर्फ बाहर से ब्यूटीफुल नहीं हो, आपका दिल भी बहुत सुंदर है, आप बहुत ही काइंड हो, मतलब आप बहुत ही नेक दिल हो, आप बहुत ही ग्रेसफुल हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आप एक कंप्लीट पैकेज हो। और कभी कभी तो इनके पास शब्द ही नहीं होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, आपको जताने के लिए कि कितना ब्यूटीफुल हो आप और कितने अच्छे हो आप, एंड कितना पैशन है या कितना अट्रैक्शन है इनके अंदर आपको लेकर। दे फील वेरी आउट ऑफ वर्ड्स। जहाँ बात एक्सप्रेस करने की आती है ना, उनको लगता है मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में मैं बयां करूं कि तुम क्या हो, कैसे हो, या कितने खूबसूरत हो, कितने नेक दिल हो, कितने अच्छे हो, ठीक है? इनको आप सच में बहुत पसंद हो,
अगेन बोल रही हूँ, अभी तक मैंने ये नहीं बोला कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। आगे मुझे जहाँ फील होगा मैं डेफिनेटली कंफर्म करूंगी, लेकिन अभी तो मुझे अट्रैक्शन बहुत दिख रहा है। फिलहाल इनके एनर्जी में आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा ही है। ओके, आपके ब्यूटी का, आपकी अच्छाई का, आपके नेचर का, आप जैसे सच में हो उसके लिए बहुत अट्रैक्शन है। एंड इट्स लाइक दे वांट टू एक्सप्रेस, वो जताना तो चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे जताए हाउ ब्यूटीफुल यू आर। आई वॉन्ट टू विन यू बैक की एनर्जी क्यों है? ब्लफ। और बताइए डिवाइन, आपको ये वापस क्यों पाना चाहते हैं? 3 ऑफ वॉन्ड्स। प्लानिंग चल रही है गाइस, प्लानिंग चल रही है कि आगे कैसे क्या करना है, क्या क्या पैंतरा आजमाना है आपको वापस पाने के लिए, क्योंकि आपको वापस पाना चाहते हैं। ओके, बट ये नाटक भी कर सकते हैं उसके लिए, ये प्रिटेंड भी कर सकते हैं, एग्जैगरेट कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, फेक मास्क पहन के आपके सामने आ सकते हैं। मतलब नाटक बेसिकली, कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये है वो है। इतना होगा भी नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही नहीं है फीलिंग्स, लेकिन उससे ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि आपको वापस पाना है, आपको जीतना है, आपका दिल जीतना है। सो देयर इंटेंशन इज टू गेट यू बैक। इंटेंशन तो आपको वापस पाना है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, दे हैव लॉस्ट यू, तो वो आपको वापस पाना चाहते हैं। बट उसके लिए प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नाटक करेंगे, कुछ फेक रोना धोना, इमोशनल, आई लव यू, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकता, ये वो। अगेन बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि उनके उनके इसके पीछे उनके इंटेंशन सही नहीं है, या फिर सच में कुछ फील नहीं करते आपके लिए, बस नाटक करेंगे, दिखावा करेंगे। बट ज्यादातर दिखावा होने वाला है, ठीक है? मेस्ड अप की एनर्जी क्यों है? इंट्यूशन। और बताइए डिवाइन, व्हाई इज मेस्ड अप हियर? द एम्परर। गाइस क्या है ना, इस पर्सन को अंदर से एक फीलिंग आ रही है, एक इंट्यूशन कह सकते हो आ रही है, गट फीलिंग आ रही है इनको, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग आपके रिलेशनशिप में। कुछ तो ऑफ है, कुछ तो सही नहीं चल रहा है, जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है, जैसा जाना चाहिए था वैसा जा नहीं रहा है रिश्ता, या जिस जिस जहाँ मतलब जो चीजें बेसिकली होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो रही है आपकी तरफ से, उनकी तरफ से। और क्योंकि मे बी आप उनको उनके साथ वैसे बिहेव नहीं कर रहे हो जैसे नॉर्मली आप करते हो, मे बी आप थोड़ा सा कोल्ड हो गए हो, डिस्टेंट हो गए हो, थोड़ा सा एक आपके अंदर ईगो या एटीट्यूड, या थोड़ा एक कोल्डनेस आ गया है आपके एटीट्यूड में, एंड दे कैन सेंस दैट, उनको वो सेंस हो रहा है। इसीलिए उनको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ओके, कुछ तो ऐसा है जो पहले नहीं था, या कुछ तो बदलाव आया है, कुछ तो बदला है, क्योंकि आपके अंदर कुछ चेंज आया है, दैट इज वाई उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है? एंड होता है यार गाइज, मैं वही बोल रही हूँ ना कि आप कितना सहोगे, किसी को कितने मौके दोगे दोगे, या किसी के लिए कितना वार्म बिहेवियर रखोगे। एक टाइम ऐसा आता है ना कि आप थक जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, आप गिव अप कर देते हो। वैसे कुछ मे बी आपने किया होगा। मेजर कन्फेशंस की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई, सॉरी क्लैरिटी, व्हाट मोर? नाइट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ कन्फेस करना चाहते हैं किसी चीज के, आपको ट्रुथ बताना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ सच्चाई से आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, एंड बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि सोच तो लिया है करना है, ठीक है? बट गाइज इनके बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके इंटेंशंस इतने ज़्यादा प्योर नहीं लग रहे हैं। प्योर इन द सेंस, मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना आपको दिखाएंगे ना कि आई एम सॉरी, या मैं क्या फील कर रहा हूँ, या जो भी कन्फेस करेंगे, वो बड़ा चढ़ाकर
बताएंगे आपको, ठीक है। तो वो मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है यहाँ पे कि आपके पार्टनर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें जताना बताना, फेक एग्जैगरेट करना, चीज़ों को प्रिटेंड करना, एक्सप्रेस करते वक्त भी एक ऑनेस्टी ना रखना, एक जेन्युइनली अपनी फीलिंग्स या जो भी कन्फेस करना चाहते वो ना करना, ये चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है। क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आज भी आपसे अटैच तो है, अटैचमेंट है, इनको फीलिंग्स है मतलब इनके दिल में आपके लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर आपके रिएक्शन से डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो आप चलो आज आपके सामने आ जाते हैं या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं, अपनी इंटेंशंस आपके सामने जता देते हैं, बता देते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि आप ही उन्हें रिजेक्ट कर दोगे सामने से, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके लाइफ में उनकी कोई जगह ही नहीं है, आपको उनकी कोई नीड ही नहीं है, ऐसा उनको फील हो रहा है। एंड दैट इज़ हर्टिंग देम, उनको डरा रही है वो चीज़, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो आए तो आप लिटरली मतलब उनके लिए वेट ही कर रहे हो, लेकिन उनको पता है कि ऐसा अभी सिचुएशन रहा नहीं है, तो इसीलिए वो चीज़ को थोड़ा सा डरा रही है आपको अप्रोच करने से। तो अगर उनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है तो एक रीज़न ये भी है सबसे बड़ा कि वो डर रहे हैं आपको फेस करने से, क्योंकि उनको आपका रिजेक्शन फेस नहीं करना है, उनको आपकी ना नहीं सुननी है बेसिकली, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है ना गाइस कि आपके पार्टनर को आप इस वक्त आपकी एनर्जी या आप अनअवेलेबल लग रहे हो, अनअप्रोचेबल लग रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई शायद इसके लाइफ में मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में इनकी कोई नीड नहीं है, आप ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, यू डोंट नीड देम। और उनको आदत है, ज़रूरत जब वहाँ उन्हें फ़ील होती है वहीं पे उनको जाने की आदत है। वेयर दे फील नीड वहीं पे वो कंफर्टेबल फील करते हैं, उनका ईगो बूस्ट होता है ना उससे। बट राइट ना उनका ईगो बूस्ट हो नहीं रहा, उनको कहीं ना कहीं इसीलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई तुम्हें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, ठीक है। या जितनी ज़रूरत मुझे तुम्हारी है उतनी ज़रूरत तुम्हें मेरी नहीं है। सो वो नीड फील करना चाहते हैं जो वो आपके नज़रों में अभी नहीं देख पा रहे हैं, उनको नहीं दिखाई दे रही अपने लिए नीड आपके नज़रों में। एंड दैट इज़ हर्टिंग देम, उनको वो बहुत हर्ट हो रहा है, ठीक है। उनको लग रहा है आप तो अपने में ही बिज़ी हो, अपने में ही लगे पड़े हो, एंड दे डोंट लाइक इट एट ऑल, दे डोंट लाइक इट, ठीक है। वो आपके अंदर नीड देखना चाहते हैं, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके बिना खुश हो, एंड जैसे मैंने बोला यू डोंट नीड देम, लेकिन वो तड़प, वो पैशन आपके अंदर देखना चाहते हैं जो उनको लग रहा है मिसिंग है। दे डोंट सी दैट पैशन इन यू, जो उनके अंदर पैशन है, पागलपन है आपके लिए, वो अभी तो एटलीस्ट उनको आपके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। एंड वो चीज़ उनको बहुत बॉदर कर रही है। दे लिटरली वांट टू सी दैट पैशन एंड क्रेविंग एंड ऑब्सेशन इन योर आइज़ फॉर देम, ओके। सो उनको लग रहा है कि कहीं चीज़ें वन साइडेड तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही सीरियस हूँ या मैं ही पागल हूँ प्यार में और सामने वाले को अभी मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। हो जाता है गाइस, अगर आप किसी को इतना पुश करोगे, हमेशा उसे परेशान करोगे, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो फिर परेशान होकर अपने आप पे फोकस करने लगता है, वो छोड़ देता है एफर्ट्स डालना या कुछ भी करना। मे बी आपने भी वैसा करना शुरू कर दिया है, अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दिया, एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट। उनको आदत है ना आपकी क्रेविंग, एनर्जी, ये वो चीज़ें, एक बैलेंस कभी नहीं था इस रिलेशनशिप में। सो गाइज 2-2 पोर्टल आ रहा है 2 फरवरी को। अगर आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, या आपको ऐसा लगता है मैं ही एफर्ट्स डालती हूँ, सामने से एफर्ट्स नहीं आते, तो ये रिचुअल बहुत अच्छी आप करवा सकते हो। और 2 फरवरी को है, उसकी स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है, जल्दी जल्दी बुक कर लो। और 1 फरवरी को है फुल मून। अगर आप अपने रिश्ते में से नेगेटिविटी हटाना चाहते हो, हीलिंग कराना चाहते हो अपने रिश्ते की, तो ये रिचुअल बहुत हेल्प करती है। तो अगर आपको ये 2 स्पेशल रिचुअल्स बुक करने हैं, जल्दी जल्दी बुक कर लो, क्योंकि स्पेशल रिचुअल्स के स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। आपको बुक करना है तो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। और इसके अलावा भी मैं रेगुलर रिचुअल्स बहुत सारे करती हूँ।
पर्सनल रीडिंग, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, क्रिस्टल्स, यंत्र, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। तो वो भी आप मुझसे ले सकते हो, लेकिन स्पेशल बुकिंग्स के लिए टाइम बहुत लिमिटेड होते हैं, स्लॉट्स भी लिमिटेड होता है, तो वो जल्दी बुक कर लो। बाकी चीज़ें आपको कभी भी मिल जाएगी, जब भी आप ख़रीदना चाहते हो, बुक करना चाहते हो। और मेरा नंबर व्हाट्सएप का सेव कर लो एंड व्हाट्सएप करो, प्लीज़ डोंट कॉल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।